ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपशम यथार्थ गीता, गृहस्थों का अधिकार। प्राय लोग पूछते हैं कि जब कर्म का यही स्वरूप है जिसमें एकांत देश का सेवन, इंद्रिय संयम, निरंतर चिंतन और ध्यान करना है, तब तो गीता गृहस्थों के लिए अनुपयोगी है। तब तो गीता केवल साधुओं के लिए है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता मूलतः उसके लिए है जो इस पथ का पथिक है, और अंशतः उसके लिए भी है जो इस पथ का पथिक बनना चाहता है। गीता मानव मात्र के लिए समान आशय रखती है। सद्गृहस्थों के लिए तो इसका विशेष उपयोग है, क्योंकि वहीं से कर्म आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। आप ही बताएं, थोड़ा साधन कौन करेगा, गृहस्थ अथवा विरक्त? गृहस्थ ही इसके लिए थोड़ा समय देगा, ये उसके लिए ही है। अध्याय 4/36 में कहा, अर्जुन, यदि तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अधिक पापी कौन है? जो अनवरत लगा है वह, अथवा जो अभी लगना चाहता है। अतः सद्गृहस्थ आश्रम से ही कर्म का आरंभ है। अध्याय 6/37 में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रियतन वाला श्रद्धावान पुरुष परम गति को न पाकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने कहा, अध्याय 6/40 से 45, अर्जुन, योग से चलायमान हुए शिथिल प्रियतन वाले पुरुष का भी विनाश नहीं होता। वह योग भ्रष्ट श्रीमानों, शुचि नाम, शुद्ध, सत्य आचरण वाले ही श्रीमान हैं कि यह जन्म लेकर योगी कुल में प्रवेश पा जाता है, साधन की ओर आकर्षित होता है और अनेक जन्मों में चलकर वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परम धाम है। ये शिथिल प्रियतन कौन करता है? योग भ्रष्ट होकर वह कहाँ जन्म लेता है? गृहस्थ ही तो बना, वहीं से वह साधनोन्मुख होता है। अध्याय 9/30 में उन्होंने कहा, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजने लगे तो वह साधु ही है, क्योंकि वह निश्चय के साथ सही रास्ते पर लग गया है। अत्यंत दुराचारी कौन होगा? जो भजन में प्रवृत्त हो गया वह, अथवा वह जिसने अभी आरंभ ही नहीं किया। अध्याय 9/32 में कहा, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि वाले ही क्यों न हो, मेरी शरण होकर परम गति पाते हैं। अतः गीता मानव मात्र के लिए है। सद्गृहस्थ आश्रम से ही इस कर्म का आरंभ है। क्रम से वही सद्गृहस्थ योगी बनता है, पूर्ण योगी हो जाता है और तत्व का दिग्दर्शन कर परम में प्रवेश पा जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।